भैया साहब, लेकिन ठीक है इंदो नहीं तो क्या करें। वंदे मातरम आप सभी को। मैं दीपक आर्य और हम सभी आज आ चुके हैं चिकित्सा क्रांति का अभियान आरंभ करने के लिए, जो आरंभ काफ़ी समय से चल रही है। तो इसमें क्या है कि हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आए हैं, जो सुखधाम सेवा समिति वृद्धाश्रम है। यहाँ पे एक बहन है रीना लावनानी जी, जिनके आमंत्रण पे हम सभी यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाने आए हैं, जिसमें हमारे साथ गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, मैं हूँ, भाई अरुण आर्य जी हैं, एक बहनी भी आई हैं हमारे साथ, भाई हरजिंदर जी हैं जो साथ में हैं। तो हम सभी चिकित्सा शिविर यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये जो जगह है सुखधाम सेवा समिति है। यहाँ पे जो हमारे जो है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं, जो उनको ध्यान रखा जाता है, उनके बारे में जो घरों में जिनको सेवा नहीं मिलती है, ऐसा कहा जाता है, जो वृद्धाश्रम जिसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पे सिंधी समाज के भाई बहन हैं जिनके मदद से वृद्धाश्रम चलता है। तो उन्हीं में से बहनें लोग हमें यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाने का जगह दिया है, जहाँ पे देखेंगे आप प्रोग्राम कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ के आसपास के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के लोग जागरूक हैं। यहाँ पे क्या होता है, समय समय पे जन्म दिवस मनाया जाता है और सालगिरह मनाया जाता है। तो इसमें खासियत ये है कि जो सालगिरह या जन्म दिवस होता है उसमें लोग केक नहीं काटते। जो विदेशी परंपरा है उसको छोड़ते हुए अपने जो देश की सांस्कृतिक परंपरा है, देश की जो व्यवस्था है, जो एक कल्चर को मनाने का, उसको मनाने का प्रयास करते हैं। तो वही प्रयास है जिसे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, पौराणिक मंदिर हम कह सकते हैं, जिसमें कि कुछ देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं पौराणिक परंपराओं के आधार पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होके प्रोग्राम करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो यहाँ पे आसपास के लोग काफ़ी सारे इकट्ठे हैं। हमारे साथ देखेंगे गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के संस्थापक हैं, जो कि अभी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम का। तो अभी हम भैया से आप सभी को बात कराएंगे। गोविंद शरण प्रसाद जी किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकित्सा क्रांति करने के लिए आज यहाँ पे सुखधाम सेवा समिति में हम सभी का चिकित्सा शिविर हम लोगों ने किया और काफ़ी सारे लोग स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का लाभ लिया हमसे, हम लोगों से। काफ़ी सारे लोग उपचार लिए, समझे कैसे आप घरेलू चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं। इस अभियान को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं हमसे, और रसोई घर से कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में हम सभी बता रहे हैं लोगों को। तो हमारे साथ यहाँ पे एक सज्जन हैं जो यहाँ हम देखते हैं इन हर चीज़ों को। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, या सुखधाम सेवा समिति क्या है, इसके बारे में इन्होंने ये पूरी जानकारी देंगे। नमस्ते। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे साथ दो महानुभाव हैं जिनका सालगिरह है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में हम सभी को जो है कि सालगिरह में आज एक नई क्रांति है कि हम सभी सालगिरह में चिकित्सा क्रांति कर रहे हैं और चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। तो इसी में हम जानेंगे कि महानुभाव जी को कैसा लगा हमारा चिकित्सा शिविर, और ये जो इनकी पहल है वृद्धाश्रम में, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा करते हैं और यहाँ पे उनको अच्छी से देखभाल होती है, और वहाँ पे हम सभी को आशीर्वाद मिला बड़े बुजुर्गों से कि हम सभी देखा और समझा उन चीज़ों को। तो यहाँ हम जानेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है। महानुभाव जी बताएंगे कि वो हमारी विचारधारा के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा लगा हमारी चिकित्सा शिविर, स्वदेशी चिकित्सा, इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। तो श्रीमान जी आप अपना परिचय दें और दो शब्द कहें। मैं प्रेम पंजवानी इंदौर से हूँ, और ये मेरे भाई है दिलीप बेगवानी जी, वो भोपाल से हैं। मेरी 25वीं सालगिरह है और इनकी भी 25वीं सालगिरह है। दोनों की सालगिरह मनाने के लिए हमारे मामा श्री है जगदीश मामा जी, जो जगदीश नीचलानी जी, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। वो इस संस्था का पूरा कारोबार देखते हैं, सभी देखते हैं। तो वो यहाँ के प्रोग्राम करवाते रहते हैं। उन्होंने हमें फ़ोन पर बोला कि हम आपका प्रोग्राम यहाँ रखना चाहते हैं और हम इस तरह से आपका प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, आप लोग सब आओ। हम लोग इंदौर और भोपाल से मिला के 50 से 60 जने यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ साथ में आके इन लोगों के साथ अपना प्रोग्राम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और खुशी के साथ और बहुत ही एंजॉय के साथ किया। और हमारी किस्मत की थी कि वो हमारी किस्मत ही है कि हमारे मामा जी ने हमारे साथ ऐसा कोई प्रोग्राम रखा। हमारी एक छोटी बहन है, उसका भी आज बर्थडे है, अभी आज उसका 12 बजे बर्थडे चालू हो जाएगा। तो वो भी उसका भी साथ में सेलिब्रेशन हो गया। बहुत खुशी के साथ हमने ये एंजॉय किया। ये हमारे छोटे भाई हैं दिलीप बेगवानी जी, इनसे भी आप बात कीजिए। जी आप बताएं कुछ। ये साहब हमारे एमपी में ऐसा हमने पहला राजस्थान के अंदर
वृद्धाश्रम देखा है, वृद्धाश्रम भोपाल में भी है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम भोपाल में आज तक नहीं हुआ है। हम अत्यधिक वृद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं भोपाल में भी, लेकिन यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो सोसाइटी हमें लगी, और जो यहाँ का सबसे पहल जो यहाँ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे होटलों में मनाए जाते हैं, न कि वृद्धाश्रम में। लेकिन हमें ये चीज़ देखने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया है कि ये पहल हम भोपाल में भी करेंगे जाके। हमको हमारे बच्चों को सबको इन्होंने सिखाया, सबको सिखाया कि कैसे अपने बड़ों का, माँ बाप का जो मान सम्मान करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है। सब चीज़ें आज हमारे साथ जो रिश्तेदार आए उन सब लोगों ने भी देखा, सुना, उनके बच्चों ने भी सीखा होगा कि आगे कैसे अपने घर में कैसे क्या आचरण करना चाहिए। बहुत बहुत खुशी हुई हम लोगों को यहाँ आके। और जी, तो आपने देखा सज्जन जी, महानुभाव जी ने अपनी विचार और अपनी समझ और बूझ दिखाई, और इन वृद्धाश्रमों में जो बुजुर्ग हैं हमारे हिस्से हैं, उनको खुश करने के लिए और अपने जीवन का एक हिस्सा यहाँ पे आके समय दिया और उन सभी पवित्र आत्माओं को भी खुश रखने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोई आयोजन करते तो केक काटते हैं या जन्म दिवस मनाते या सालगिरह, जैसा श्रीमान जी ने बताया, यहाँ पे सालगिरह का ढंग कुछ और है, यहाँ पे केक नहीं कटा। सबसे बड़ी बात है केक नहीं कटा और भारतीय परंपराओं को बढ़ावा मिला। सबसे बड़ा संदेश जा रहा है कि हम अपने जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, पूर्वजों को जो ज्ञान है, जो परंपरा है, उसको खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो ऐसी चीज़ें आप सभी भी पहल कीजिए और समझिए। हमारे बीच में गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, जिनके माध्यम से हम सभी यहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा शिविर आज एक दिन का लगाए हैं। दूसरा स्वदेशी चिकित्सा शिविर कल के दिन है 15 को। तो अभी हमारे बीच में गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, तो कुछ 2 शब्द बताएंगे, तो आप सभी ज़रूर सुने और आगे समझें। वंदे मातरम। मुझे तो हैरानी और खुशी भी हुई कि जब उदयपुर में चिकित्सा शिविर लगाने के लिए जगदीश चाचा जी का फ़ोन आया, और स्पेशली इस डेट को 14 और 15, जब यहाँ पहुँचा और पता चला कि ये 14 और 14 तारीख को उनके रिश्तेदारों में जो भांजे हैं उनके शादी की सालगिरह है, तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने 14 की तारीख ही क्यों रखी चिकित्सा शिविर की। तो एक अलग ही हमारे लिए भी संदेश है, समाज के लिए संदेश है कि उन्होंने शादी की सालगिरह पे चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया, जिससे समाज को एक लाभ मिले स्वदेशी चिकित्सा का। और यहाँ जो माहौल देखा, हम लोग दिल्ली से हैं और काफ़ी सारे परिवारों को जानते हैं, देखे हैं कि किस तरीके से बर्थडे मनाया जाता है, शादी की सालगिरह मनाई जाती है, केक काटे जाते हैं, बेढंगे गाने गाए जाते हैं, गाने सुने जाते हैं, मतलब बहुत सारी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पूरी तरह से है कि यहाँ जो भी बच्चा आज है वो अपने संस्कार के करीब जा रहा है, अपने धर्म के करीब जा रहा है। तो संस्कार और सनातन धर्म को ज़िंदा रखने का जो पहल देखी मैंने सिंध समाज के इस सुखधाम आश्रम में, और जगदीश चाचा जी जो दादा तुल्य हैं, और उनके रिश्तेदारों ने, उनके बच्चों ने, उनकी भाभी पीढ़ियों ने, उनके भांजों ने भी उनकी मान सम्मान को रखा। तो इसका मतलब संस्कारवान बच्चे हैं और इनके भी बच्चे आगे संस्कारवान ही होंगे। तो ये बहुत ही अद्भुत है। मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपने बर्थडे पे, जन्मदिवस पे केक ना काटें, पार्टियाँ ना एंजॉय करें, उसकी जगह पे वृद्धाश्रम जैसी जगहों पे जाके, गरीबों के बीचों में जाके उनकी मदद करें, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटें, अपने सनातन धर्म की तरफ लौटें। जो जिस जगह है, जिस समाज में है, अपने समाज में मदद करने का उद्देश्य का कोई ना कोई काम करें अपने खुशी के अनमोल पल पे। इसी के साथ मैं आप सभी से कहता हूँ कि पुनः विनती करता हूँ कि अपने स्तर पे अपने समाज की परंपराओं को, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। वंदे मातरम।